Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru student. One more question on kinematics. This question is again related to speed time graph. The diagram shows the speed time graph for part of a journey for two people. One is a runner and the other one is a walker. Since this is a speed time graph, so on y-axis the speed is mentioned in meter per second, and on x-axis we have time in seconds. In the first part we have to calculate the acceleration of the runner for the first 3 seconds. अच्छा, अब अगेन अगर मैं ग्राफ को देखता हूँ तो यहाँ जो है कोई स्केलिंग वगैरह नहीं हुई हुई, तो इधर मुझे जो है वो स्केल को रीड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ स्केल मेंशन नहीं है। नंबर ऑफ लाइंस वगैरह का यहाँ जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका मतलब है कि मुझे जो है वो जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उन्हीं पे जो है वो चीज़ें फाइंड आउट करनी होंगी। तो फर्स्ट पार्ट में वो मुझसे कह रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द रनर फॉर द फर्स्ट 3 सेकेंड्स। तो रनर की बात कर रहा है, रनर की एक्सेलरेशन 3 सेकेंड्स की। तो द लाइन इज गोइंग अप, इसका मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, तो यहाँ मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए सिर्फ। तो पहला वाला पॉइंट मैं यही वाला ले लेता हूँ, ठीक है। एक ये पॉइंट ले लूंगा और एक टॉप वाला पॉइंट ले लूंगा। तो दिस पॉइंट इज ऑन वाई एक्सेस, सो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0, 1.2 ये मेरा पहला पॉइंट आ गया। और अगर इस पॉइंट की बात करता हूँ तो यहाँ x की वैल्यू मेरे पास 3 है और यहाँ y की वैल्यू भी मेरे पास 3 है, तो 3 और 3, दिस इज माई सेकेंड पॉइंट। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2, ये y2। y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 1.2, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, x2 3 हो गया, x1 0 हो गया, तो 3 माइनस 0 हो गया। 3 माइनस 1.2 विल गिव मी 1.8, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0 विल बी 3, और 1.8 डिवाइड बाय 3, अगर आप ये डेसिमल को हटाना चाहो तो यू हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर विद 10 एंड द डिनोमिनेटर विद 10 एज वेल। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 18 हो जाएगा, इसको 10 से करोगे तो 30 हो जाएगा। तो दोनों के दोनों 6 से रिड्यूस होते हैं, तो 3/5 जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा। 6 टाइम्स 3 इज 18, 6 टाइम्स 5 इज 30। और अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहते हो तो 3 डिवाइड बाय 5 आपको 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे देगा, जो कि एक्सेलरेशन होगी रनर की फॉर द फर्स्ट 3 सेकंड। अच्छा, सेकंड पार्ट में उससे कह रहा है कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रनर इन 19 सेकंड्स। ठीक है, रनर की बात कर रहा है। रनर का जो ग्राफ है वो यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर स्ट्रेट लाइन है हॉरिजॉन्टल, और उसके बाद जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। तो मुझसे कह रहा है कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस। तो मुझे पता है कि सिंस दिस इज अ स्पीड टाइम ग्राफ, तो टोटल डिस्टेंस मतलब एरिया अंडर द कर्व, और वो कहाँ तक का एरिया होगा, वो एक्स एक्सिस तक का एरिया होगा। मतलब ये मुझे पूरा एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये रनर के टोटल डिस्टेंस के बराबर होगा। तो इसमें मैंने तीन अपनी फिगर्स को बनाया है। ये वाला पहला ट्रेपीजियम है, और ये जो दूसरा वाला है ये मेरे पास पूरा का पूरा रेक्टेंगल है, और ये जो तीसरा वाला है अगेन दिस इज अ ट्रेपीजियम, ये पूरा ट्रेपीजियम हो गया तीसरा। तो तीन फिगर्स हैं मेरे पास। तो पहला ट्रेपीजियम, फिर रेक्टेंगल, और फिर ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड जो है वो ये और ये वाली हो गई। तो ये वाली साइड जो है ये तो 0 से 1.2 है, इसका मतलब है ये 1.2 हो गई इसकी लेंथ, और इसकी जो लेंथ हो गई वो 3 हो गई। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह बन गया, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। दो पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, एक 1.2 है और एक 3 है। तो 1.2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय द हाइट। हाइट क्या होती है, दोनों पैरेलल साइड्स के दरमियान का डिस्टेंस। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी 3 है, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस रेक्टेंगल की बात करूँ तो रेक्टेंगल की जो लेंथ है 3 से 15 तक जा रही है, इसका मतलब है ये 15 माइनस 3 ये 12 हो गई, और यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर जो है वो 3 आ रहा है, तो ये 12 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया। प्लस अगेन ट्रेपीजियम है, अब इसको मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, तो इसका मतलब है पैरेलल साइड एक ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई। यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये 3 हो गई, और ये वाली 1.2 हो गई। तो 3 प्लस तो 1.2, और हाफ शुरू में आता है, और इनका जो दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 15 से लेके 19 तक है, मतलब 4। तो मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया। इसको सॉल्व करूंगा 6.3 आएगा, 12 3 36, इसको सॉल्व किया 8.4, तीनों को ऐड किया तो 50.7 जो है वो मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ गया रनर का इन 19 सेकेंड्स, 50.7 मीटर्स। तो ये टोटल डिस्टेंस है जो कि रनर ने कवर किया है 19 सेकेंड्स में। दिस इज द सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में मुझसे कह रहा है द रनर एंड द वॉकर आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन अलॉन्ग द सेम पाथ
व्हेन टी इज इक्वल्स टू जीरो, जब टाइम जीरो था तो जो रनर था वो वॉकर से 10 मीटर बिहाइंड था। व्हेन टी इज इक्वल्स टू जीरो द रनर इज 10 meters behind the walker. Find how far the runner is ahead of the walker when t is equals to 19. तो ये जो है बेसिकली डिस्टेंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, क्योंकि हाउ फार पूछा है इसने, तो मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो रनर का डिस्टेंस तो मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ, 50.7 है। ज़रा वॉकर का डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लेते हैं। वॉकर की लाइन ये नज़र आ रही है मुझे, वॉकर का जो है वो पूरा ही एक रेक्टेंगल बन रहा है और इसकी लेंथ 19 है और इसकी जो विड्थ है वो 1.2 है, तो 19 मल्टीप्लाई बाय 1.2 इज 22.8। तो वॉकर ने जो है वो 22.8 का डिस्टेंस कवर किया है 19 सेकेंड्स तक, और रनर ने 50.7 का डिस्टेंस कवर किया है 19 सेकेंड्स तक। लेकिन यहाँ उसने एक बात और बता दी कि भाई जब टाइम जीरो था तो रनर 10 मीटर बिहाइंड था। इसका मतलब यह है कि रनर ने जो है ना 10 मीटर पीछे से शुरू किया है, वॉकर उससे आगे था 10 मीटर। जब टाइम जीरो था तो वॉकर 10 मीटर आगे था, रनर उससे पीछे था 10 मीटर। तो इसका मतलब है, अब वो कह रहा है हाउ फार द रनर इज अहेड, तो इसका मतलब है कि भाई 50.7 ज़्यादा डिस्टेंस है, तो रनर ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया हुआ है, वो आगे है 19 सेकंड्स पर, वो जो है वो वॉकर से आगे है। कितना आगे है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, रनर का डिस्टेंस लिया 50.7, उसमें से वॉकर का डिस्टेंस माइनस किया 22.8, और चूंकि वो 10 मीटर्स पीछे था वो भी उसने कवर किया है, तो उसको भी मैंने माइनस कर दिया। तो मेरे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 17.9 मीटर्स। इसका मतलब है कि 19 सेकंड्स का जो टाइम था उस वक्त हमारा रनर जो है वो आगे था वॉकर से, और कितना आगे था, 17.9 मीटर्स आगे था। सिंपल बस डिस्टेंस निकाल के सब्ट्रैक्ट करना था और यू विल गेट योर आंसर। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑन अगेन स्पीड टाइम ग्राफ। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट इसमें भी वही था, एक्सेलरेशन फर्स्ट पार्ट में पूछा है, टोटल डिस्टेंस सेकंड पार्ट में। बस यहाँ थर्ड पार्ट में उसने जो है ना थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की। 3 मार्क्स का था ये, उसके लिए एनफ वर्किंग है। तो 17.9 इज द डिस्टेंस जो कि रनर ने कवर किया हुआ है, जो कि एक्स्ट्रा जो है वो रनर ने कवर किया है एट टी इज इक्वल टू 19 सेकेंड्स। यही हमसे पूछा था तो हमने ये सब्ट्रैक्ट किया। टोटल डिस्टेंस हमने रनर का भी निकाला, टोटल डिस्टेंस हमने वॉकर का भी निकाला, और चूंकि 10 मीटर जो है वो वॉकर से पीछे था रनर, तो वो भी उसने कवर किया होगा, क्योंकि वो आगे हमें क्लियरली खुद ही बता रहा है कि भाई हाउ फार अहेड, मतलब रनर आगे है। और आप डिस्टेंस को देख के भी आइडिया लगा सकते हो कि भाई 19 सेकेंड्स पे रनर जो है वो लाजमी सी बात है आगे होगा।